हाँ बच्चों, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। पार्ट थर्ड है ये। इस पार्ट थर्ड में आपको सारे क्वेश्चन जो भी रिमेनिंग हैं वो आपको मिलने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 5.2 आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और इस 5.2 एक्सरसाइज के आपको 3 वीडियोज़ जो है इस वीडियो को लगा करके मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 और 16 लिख दिया है। 14 तक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज दिस एंड दिस आर इक्वल, ठीक है। तो n की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो nth टर्म इक्वल होंगे, nth टर्म इक्वल होंगे, लेकिन n की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, n की किस वैल्यू के लिए। तो हम nth टर्म इसका निकालेंगे और इसका भी nth टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी यो an लेट कर लेंगे एंड जो दूसरी एपी है ना, एंड अनदर जो एपी है, जो अनदर एपी है उसका हम लोग a-n कर लेंगे, ठीक है, a-n कर लेंगे। तो अब हमें जो भी फाइंड करना है वो n की वैल्यू ही फाइंड करना है और nth टर्म इक्वल होंगे ये हमें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 63 और an पहले हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि बहुत स्पेस हम लोगों के पास यहाँ कम है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल a 63 है प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू जो होगी 65 माइनस 63 हो जाएगी। तो फर्स्ट एपी देखिए, d की जो वैल्यू होगी 65 माइनस 63 और 65 माइनस 63 गिव्स 2। तो ये हो जाएगा an की जो वैल्यू होगी वो 63 प्लस 2i n माइनस 2। तो an जो होगा वो 2n प्लस 61 हो जाएगा, 2n प्लस 61। ये फर्स्ट एपी का nth टर्म आया है, ये फर्स्ट एपी का nth टर्म आया है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, फर्स्ट एपी का nth टर्म आया है। अब nth टर्म हम लोग निकालेंगे सेकेंड एपी का। तो डायरेक्ट निकाल देते हैं a-n इज इक्वल a यहाँ पर है 3 प्लस n जो होगा वो हमें पता करना है और d जो है वो 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 प्लस a-n इज इक्वल 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 प्लस 7n माइनस 7 और ये 7n माइनस 4 आएगा। तो a-n जो आया 7n माइनस 4, 7n माइनस 4। तो अब हमें जो है nth टर्म दोनों के इक्वेट करने होंगे, दोनों के nth टर्म इक्वेट करने होंगे, ठीक है। तो इसको सेकेंड इक्वेशन कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हो जाएगा 2n प्लस 61 इज इक्वल 7n माइनस 4 हो जाएगा, 7n माइनस 4। 2n प्लस 61 इज इक्वल 7n माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 7n इज इक्वल माइनस 4 माइनस 61 माइनस 5n इज इक्वल माइनस 65 और n की जो वैल्यू होगी वो 13। यही रिक्वायर्ड वैल्यू होगी क्वेश्चन की अकॉर्डिंग। जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो n की वो 13 होगी। इस तरह ही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। डिटरमाइन एपी, हमें एपी पता करना है हुज थर्ड टर्म 16 है एंड 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका भी। इफ एन एपी, आपको ये लाइन लिखनी होती है, मैंने आपको बताया है कि अगर फर्स्ट टर्म एपी का a है और कॉमन डिफरेंस d है तो मिशेल को बहुत हंसी आ रही है आज मिशेल फर्नांडिस बहुत हंसी आ रही है। डिटरमाइन AP whose third term 16 and 7 term exceeds the 5th term by 12, ठीक है। तो 8 थर्ड 16 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d 16 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। एंड 7 टर्म यानी कि a7
7 टर्म की जो वैल्यू है वो एक्सीड्स कर रही है किससे, 5th टर्म से, हाउ मच, 12। चेक करिए, 7 टर्म की जो वैल्यू है वो एक्सीड कर रही है 5th टर्म से 12। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। a7a + 6d हो जाएगा, a + 4d हो जाएगा, प्लस 12, और ये कैंसिल हो रहे हैं तो आप कैंसिल कर दीजिए। 6d - 4d इधर आएगा तो 2d हो जाएगा, 2d = 12, तो d की जो वैल्यू होगी वो 6। और आपको मालूम है अगर a और d हमारे पास में मिल जाते हैं तो आप AP जनरेट कर लेने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो a + 2d = 16, ये फर्स्ट इक्वेशन, और a + 2 × 6 = 16, तो a = हो जाएगा 16 - 12, a की वैल्यू 4। इस तरह से a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई, और अब हम लोग जो है AP पता कर लेंगे, ठीक है। सो रिक्वायर्ड जो AP होगी वो a + d ना, अगर AP का फर्स्ट टर्म a है और अगर कॉमन डिफरेंस d है तो AP कैसे मूव करेगी, कैसे लिस्टिंग होंगे टर्म्स, a + d, a + 2d एंड सो ऑन, a + 3d वगैरह, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर a कितना आया, 4 आया है, तो 4 आ जाएगा, 4 + d जो आया है वो 6 है, और 4 + 2 × 6, इस तरह से ये हो जाएगा। तो 4, 10 और ये हो जाएगा 12 + 4, 16 हो जाएगा। इस तरह से ये रिक्वायर्ड AP, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं 15 और 16। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, और वो क्वेश्चंस होंगे अब 17 से स्टार्ट। 17 और 18 का सॉल्यूशन देखते हैं। फाइंड 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अभी क्या है ना, लास्ट से हमें AP का 20th टर्म फाइंड करना है, लास्ट से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, इस तरह से हमें 20 टर्म फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला चेंज होगा, AN = होगा, जब हमें कोई टर्म AP के लास्ट से फाइंड करना होता है तो इसके लिए फार्मूला होता है AN = L - N - 1 × D। और बाकी तो सभी आप पहचानते हो, L जो है यहाँ पर लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म वहाँ दिया हुआ है 253, ये जो दिया हुआ है 253 दिया हुआ है। तो AN यानी कि A20 में फाइंड करना है, A20 L 253 गिवन है, -N 20 - 1 है ना, इंटू D, D आप फाइंड करोगे तो 8 - 3, क्योंकि आपको D तो यहीं से मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म 253 है, इसके पहले जो 3 डॉट दिए हुए हैं यहाँ से हम गेस नहीं कर सकते हैं, D फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। तो आपको, और वैसे भी पूरी AP में D आप कहीं से भी फाइंड करिए, चाहे लास्ट से आप फाइंड करना स्टार्ट कर दीजिए D, या फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स से आप D फाइंड करो, या लास्ट 2 टर्म्स को आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले करके वहाँ से फाइंड करिए, D सबसे जगह से AP में सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने जो है, क्योंकि वहाँ से लास्ट से जो है पॉसिबल है नहीं है, तो यहाँ पर D की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है। 3 और 8 यहाँ फर्स्ट सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 - 3 क्या आएगा, 5 आएगा। तो A20 जो आएगा वो आएगा 253 - 95 आ जाएगा। तो 8, 40 में 9 गया 5, और ये 158, तो 20 टर्म जो होगा वो 158 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ A4 एंड A8, यानी कि 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है, और सम ऑफ 6th एंड 10 टर्म इज 44, तो फर्स्ट 3 टर्म। तो देखिए यहाँ भी इस टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं पहले भी। यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिलने जा रहे हैं, और 2 इक्वेशन मिलेंगे तो फिर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से A और D को फाइंड आउट करेंगे, और इसके बाद फिर जब A और D मिल जाएगा, इसके बाद फिर हमें AP मिलने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोल्यूशन देख लेते हैं हम।
इफ एन ए पी फर्स्ट टर्म इज ए, ये आपको लिखना होता है, इफ एन ए पी फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, देन फोर्थ टर्म जो होगा A4 इज इक्वल A प्लस 3D एंड A8 जो होगा A प्लस 7D। तो इन दोनों जो टर्म्स हैं इनका जो सम है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A4 प्लस A8 यानी कि A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D, चेक करिए, इन दोनों टर्म्स का जो सम है वो 24 है। इन दोनों टर्म्स यानी A4 ये है, A8 ये है, इन दोनों टर्म्स के सम वो 24 गिवन है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। एंड A6 और A8, A6 और A8 का सम, A8 नहीं A10, A6 पहले मैं लिख देता हूँ, A6 और A10 का जो सम दिया हुआ है वो 44 दिया हुआ है। पहले क्या दिया हुआ था, A4, सॉल्यूशन यहाँ मैं लिख देता हूँ, A4 प्लस A8 वो गिवन है 24, A4 प्लस A8 वो 24 गिवन है। एंड जो नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर रिलेशन दे रहा है वो 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो 44 दे रहा है। तो 6th टर्म यानी कि A प्लस 5D और ये A प्लस 9D इज इक्वल 44, तो 2A प्लस 14D हो जाएगा इज इक्वल 44, है ना। तो इस तरह से ये सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। तो यहाँ भी हम करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई, तो 2A प्लस 10D हो जाएगा 24। चेक करो भाई, देखते हैं ना भाई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। 2A प्लस 7D और 10D, 7 और 3 10D हो जाएगा 24, और 2A प्लस 14D इज इक्वल 44, ये फर्स्ट सेकेंड। अब यहाँ पर हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जगह कम है तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं। 2A प्लस 10D, काम अभी हम लोगों को काम AP भी हम लोगों को पता करना है। 2A प्लस 14D इज इक्वल 44, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा, और फिर इसके बाद ये कैंसिल हो रहे हैं। 10D ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2A प्लस का और माइनस का 2A कैंसिल हो जाएगा। 10D है और माइनस का 14D है, माइनस का 4D आएगा, माइनस का 4D, और इज इक्वल आएगा 24 माइनस 44, 24 माइनस 44 माइनस का 20 आएगा। देख लेना भाई, ठीक है, माइनस का 20 आएगा, और D की वैल्यू जो आएगी वो 5 आ जाएगी। D की वैल्यू 5। अब किसी भी इक्वेशन में हम D की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल 12 भी लिख सकते हैं, और फिर A की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ये भी फर्स्ट ही क्वेश्चन है, इसको हमने और थोड़ा रिड्यूस कर दिया है। तो A प्लस 5D तो 25 हो जाएगा, और इज इक्वल 12, तो A प्लस 25 इज इक्वल 12, A प्लस 25 इज इक्वल 12। तो A की वैल्यू जो आ रही है, पुट D इन इक्वेशन 1। तो A प्लस 5D इज इक्वल 12 है, तो A क्या है पता करना है, 5 इंटू 5 इज इक्वल 12। तो A इज इक्वल आ जाएगा 12 माइनस 25, तो ये आ जाएगा माइनस का 13 आएगा। A की जो वैल्यू होगी वो माइनस की 13 होगी। तो फर्स्ट टर्म A है। अब हमें केवल 3 टर्म्स पता करने हैं, 3 टर्म, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। तो अगर फर्स्ट टर्म किसी भी AP का A है और सेकेंड टर्म जो है तो हमें A प्लस D मिलेगा अगर कॉमन डिफरेंस है, और A प्लस 2D, क्योंकि वो कह रहा है केवल 3 टर्म्स बता दीजिए AP के, ठीक है, केवल 3 टर्म्स पता करने हैं। A की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 13 हो गई, और A प्लस D यानी माइनस का 13, चेक करो, और D कितना आया है 5 आया है, तो यहाँ लिख देंगे 5, और माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, और इस तरह से इस स्पेस में बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा आपको, स्पेस कम था। ये माइनस का 8 है ना, और ये क्या हो जाएगा 10 और माइनस का 13 माइनस का 3 हो जाएगा, यही आंसर आएगा आपका।
ठीक है। तो ये माइनस का 8 है क्योंकि -13 + 5 -8, -13 -8 -3। तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है 18। और अब इसके बाद में 2 क्वेश्चन और हैं इस एक्सरसाइज 5.2 में, 19 एंड 20। सो करिए आप लोग नोट और इसके बाद 19 20 पे कराते हैं। एक्सरसाइज 19 सॉरी एक्सरसाइज 19 नहीं है, एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 19, इसमें है ही नहीं, पूरी एनसीईआरटी में है ना, केवल 15 चैप्टर्स हैं और 15 चैप्टर्स में एक्सरसाइजेस तो 2 3 3 4 4 5 5 हैं। तो एक्सरसाइज 19 किसी भी चैप्टर में नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सरसाइज आपकी वही 5.2 चल रही है। 2 क्वेश्चन है ये। और मिस्टर राव हैं, स्टार्टेड वर्क इन 1995, अपनी उन्होंने जॉब स्टार्ट किया 1995 में, और उस समय उनकी जो एनुअल सैलरी थी ₹5000 है ना, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। तो उनकी जो सैलरी थी वो 5000 रुपीज़ है। सैलरी जो होती है पर मंथ ही होती है, सैलरी जो है ना एनुअल, वो जो सैलरी उसकी थी सैलरी 5000 थी, और रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ₹200 ईच ईयर। और जब 1 साल बीत जाता था तो उनका इंक्रीमेंट होता था कितना, 200 रुपये का। और इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। तो उनकी जो इनकम है वो 7000 कितने सालों बाद में जो है वो पहुंच पाएगी, ये हमें फाइंड करना है। तो मिस्टर राव को देखते हैं। तो हमें जो ये जो दिया गया है, लास्ट जो अमाउंट जो दिया है 7000, ये एनथ टर्म है ना, क्योंकि 7000 हमें ये पता करना है कि 7000 रुपीज़ का जो अमाउंट है सैलरी का वो कितने सालों बाद में हो जाएगा, क्योंकि 200 रुपये उनका हर साल इंक्रीमेंट होता है, 200 रुपये। तो डी जो है वो 200 प्लस का होगा, डी जो है वो 200 है। और ए जो यहाँ होगा, ए वो ₹5000 है, और डी यहाँ ₹200 है, एंड ए एन वो ₹7000 है, ठीक है। हमें पता करना है एन। तो ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यहाँ पर 7000 है, इज इक्वल ए 5000 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 200। चलो भाई, तो 7000 माइनस 5000, यहाँ मैं 2000 लिख सकता हूँ क्योंकि 5000 इधर लाया लेफ्ट में तो माइनस का हो जाएगा, और 7000 माइनस 5000 2000, और इज इक्वल 200 एन माइनस 200, और ये 2000 प्लस 200 इज इक्वल 200 एन हो जाएगा। और ये इस तरह से 2000 और 200 2200 हो जाएगा ना, 2200 इज इक्वल 200 एन। तो एन की जो वैल्यू होगी वो 2200 अपॉन 200। तो आफ्टर 11 ईयर्स है ना, आफ्टर 11 ईयर्स हिज सैलरी विल बी ₹7000, ठीक है ना। तो 11 ईयर्स बाद है ना, आफ्टर 11 ईयर्स हिज सैलरी विल बी ₹7000। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने सेविंग किया है ₹5 की इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, मतलब कि फर्स्ट वीक ऑफ ईयर किसी हफ्ते में वो ₹5 की सेविंग करती है, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाई ₹1.75। जैसे इस वीक में उसने ₹5 का सेविंग किया है, फिर जो नेक्स्ट वीक है उसका ₹1.75 ने और इंक्रीज़ कर दिया है, 6.75 हो जाएगा। और इफ़ इन द एनथ वीक, अगर टोटल वीक एनथ हो, हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75। ये सेविंग है, तो कितने हफ्ते में जो है वो इतनी सेविंग कर पाएगी, हमें पता करना है एन, ठीक है। एन हमें पता करना है। तो फार्मूला वही एनथ टर्म का ही लगाएंगे, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है, और 20.75 ये AN हो जाएगा, और A 5 रुपीज़ है प्लस N-1, D जो है वो 1.75 है, तो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल 1.75 N माइनस 1.75। तो यहाँ हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 15.75 और ये 15.75 हो जाएगा, और प्लस का 1.75 इज इक्वल 1.75 N हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो होगा 15 और 1 तो 16 हो जाएगा, 16 और 0.75 1.50 होगा, तो 17.50 होगा। आप लोग इसको सॉल्व ऐड कर लीजिएगा, 17.50 ही आएगा, 1.75 N, तो जो N की जो वैल्यू होगी 17.50 अपॉन 1.75, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, और 2 जीरो कहाँ, ये जो डेसिमल है वो शिफ्ट होगा, ये जो डेसिमल है वो शिफ्ट होगा इधर, ठीक है। ये डेसिमल हटेगा और इस डेसिमल की शिफ्टिंग इधर होगी, और इसके बाद में जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ 175 हुआ और ऊपर 1750 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो होगा वो 10, तो 10 वीक्स के बाद में फाइंड N की जो वैल्यू, N की हमें जो फाइंड करना है वो 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 वीक्स के बाद में उसकी जो सेविंग होगी टोटल वो 20.75 रुपीज़ होगी जाकर, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट होती है आपकी 5.2, और हम लोग अब आएंगे विद 5.3 एक्सरसाइज के इंट्रो के साथ। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ में, ठीक है, ओके।